तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे प्रयोग भी आते हैं जो अति तीव्र प्रभावी होते हैं। इनमें मूल देवी देवताओं शक्तियों के अतिरिक्त उनके अंग देवताओं और उनके अस्त्र शस्त्र को आधार बनाकर क्रिया की जाती है। अस्त्र शस्त्र या अंग देवता की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करके उनके आधार पर विशिष्ट क्रियाएं करते हुए अतिशीघ्र सफलताएं प्राप्त की जाती हैं। इन्हीं प्रयोगों में आता है काली खप्पर प्रयोग। आपने काली जी का चित्र देखा होगा। काली जी खड्ग, मुंड और खप्पर धारण करती हैं। इसी खप्पर का प्रयोग तंत्र में बहुत स्थानों पर होता है, विशिष्ट क्रिया करने के लिए, विशिष्ट सफलता पाने के लिए, विशिष्ट लाभ पाने के लिए। आज हम आपको इस खप्पर के प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके लिए एक विशेष मंत्र का प्रयोग किया जाता है जो साबर मंत्र और बीज मंत्रों का संयोग करके बनाया गया होता है। अधिकतर वाम मार्गी साधक इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं। इससे अति शीघ्र सफलता मिलती है। सबसे पहले हम आपको उस मंत्र के बारे में बताते हैं। पहले आह्वान किया जाता है, उसका मंत्र होता है अस्य श्री काली खप्पर महातेजसो महाचैतन्य महामुक्ति प्रदाय को रिद्धिम सिद्धिम दाय को अन्नपूर्णा परिपूर्णम महापात्रे महासौभाग्य दायनो वाम हस्ते धरा देवी संपूर्ण विश्व भोजनम प्रदायिनी। इसके बाद मूल मंत्र होता है संपूर्ण कष्ट निदानिनी च संपूर्ण प्रसन्नता प्रदायिनी पंच तत्व महाकाय महाप्रलयंकर करी महामोहा महामाया महादेव वंदिता भस्मांग धरा देवी महाभैरवी श्मशान वासिनी महापात्र त्रिपुंड धराश्च त्रिलोचनी अभय वरदान दायिनी महाभोग विकट भोग सकट भोग भोग भोग्या दिव्य भगिनी भग स्वरूपा महामाया महात्रिपुंड प्रदायिनी खम 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 शत्रु हृदय विदीर्णे महापात्र विद्युत समचलितम शत्रु विकराल मर्दने वैरी विनाशिने महाभागो अतिरमणीय महापात्रे दिव्य शक्ति महाशक्ति पूर्ण शक्ति विकराल के महाकाल कराल कोशिने महाघोष भंजने कुपितम सुपितम जुपितम ताम्रवर्ण विकराल के महाविध्वंस दायिने तम समस्त शत्रु विदीर्णे बड़वानल दावानल हुतासन चिताग्नि संपूर्णे शत्रु चित्र भंग करोतु तुम शत्रु अंग प्रत्यंग छेदिने आकाल महाकाल विकट विकराल शत्रु मृत्यु प्रदायिने महाअग्नेय महाज्वाले महाज्वाले प्रफुल्ल प्रफुल्ल प्रज्वलितम शत्रु च शत्रु परिवारस्य संपूर्ण भंजय भंजय नाशय नाशय ग्रसिते ग्रसिते खादय खादय दुर्घटना क्रमशः मारय मारय श्मशान विहीन वस्त्र विहीन अन्न विहीन शवस्य विक्षिप्ते विक्षिप्ते विदीर्णे विदीर्णे चूर्णय चूर्णय कुरु कुरु खम 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 खनान खनान कुरु कुरु स्वाहा महापात्र सुपात्र घोर घोर अघोर अघोर प्रतिपल पूजिते महावैरी ज्ञातो अज्ञातो वैरी संपूर्ण वैरी विनाशिनो स्फोट स्फोट विस्फोट विस्फोट महाप्रलय विस्फोटिके सकल शत्रु संघातिके विघातिके कुरु कुरु खम रम 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 शत्रु शरीर अग्नि प्रवाहिके ज्वरादि विषादादि शत्रु प्रदय प्रदय भंजय भंजय पीड़ा प्रतिपीड़ा महापीड़ा प्रकाशिके त्रोटय त्रोटय भंजय भंजय चूड़य चूड़य समस्त वैरी समूल नष्टय नष्टय विघटय विघटय विकट स्वरूप महापात्र विक्षिप्तय विक्षिप्तय तम शीघ्र करोतु शत्रुण विक्षिप्तय शिरोधरा रोग करोतु शत्रु हृदय गति अवरोधकम नासिका श्वासम प्रतिरोधकम करोतु तम शत्रु नेत्र ज्योतु करोतु समाप्तकम शत्रु कर्ण छेदकम च शत्रु जिह्वा परिपूर्ण पीड़ा प्रदायिने शत्रु कंठ वाणी हीनम करोत तम भयंकर पीड़ा प्रदायिने
घात घात आघात आघात करोतु शत्रु हृदयकम शत्रुभुज दंड च मेरुदंड विदीर्णे विदीर्णे भयंकर उदर पीड़ा प्रदायिने शत्रुजंघा त्रोटय त्रोटय मर्दय मर्दय अंडकोशकम गुदाम छेदस्य अति भयंकर पीड़ाम शत्रु चरण विखंड के नखस्य शिखाम संपूर्ण शत्रु शरीरस्य भस्मांग कुरु कुरु अग्नि पीड़ाम देहि देहि खम 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 महापात्रे स्वाहा त्रिपुंड धारक महापात्रे त्वं देवी भगवती माँ जगदम्बिके हस्त सुशोभितम माम रक्षाम करोतु त्वं संपूर्ण रूपे नमोस्तुते। इस मंत्र को 21 दिनों तक 108 की संख्या में रोज जपते हुए खप्पर को सामने रख करके पूजा करके सिद्ध किया जाता है। तत्पश्चात हवन किया जाता है। सबसे पहली प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है। यह क्रिया अमावस्या की रात्रि में अथवा कृष्ण पक्ष की अष्टमी को एवं कृष्ण पक्षी एकादशी या अमावस्या को स्मशान में एकांत में किसी उजड़े हुए मंदिर में किसी कुआरे बच्चे की चिता के पास किसी मदार के पौधे के पास कीकर वृक्ष के नीचे अथवा जहां बच्चे दबाए या प्रवाहित किए जाते हों वहां उस स्थान पर किया जाए तो अति उत्तम है। अथवा स्मशान में या एकांत स्थान में इसे किया जा सकता है या किसी वृक्ष के नीचे। जिस स्थान पर यह क्रिया करनी हो उस स्थान को लीप पोत कर शुद्ध कर लिया जाता है। वहां पर रोली से त्रिपुंड बनाकर क्लीम बीज स्थापित किया जाता है। यह त्रिपुंड अधोमुखी होता है। साधक कहीं से कोई भी मानव खोपड़ी लाता है, गंगा जल धोष से धोकर या उबाल कर उसे धूप में सुखा कर रखता है। उस यंत्र पर जहाँ साधना करनी है वहाँ स्थापित करके पान फूल दीप नैवेद्य आदि अर्पण कर बैठकर माँ काली का ध्यान करता है। काली का ध्यान करते हुए कल्पना करता है कि माँ भगवती अपने हाथ का खप्पर साधक के सम्मुख रखकर खड़ी हैं और माँ भगवती उस खप्पर को आदेश दे रही हैं कि साधक जो चाहता है वह करे। इसके पश्चात खप्पर में उड़द भर करके काली खप्पर का ध्यान किया जाता है। इस प्रकार इसको करते हुए 21 दिन तक क्रियाएं की जाती हैं और उसके बाद काले उड़द इकट्ठा करके दही और शराब मिलाकर स्मशान के अग्निकोण में दबा दिया जाता है। उसके बाद 4 लड्डू बूंदी के स्मशान के वायव्य कोण में रख दिया जाता है। ऊपर से थोड़ी शराब चढ़ा दी जाती है। इस प्रकार खप्पर सिद्ध माना जाता है। अब इसका प्रयोग विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए करते हैं साधक। किसी भी समस्या के समाधान के लिए साधक को वायव्य कोण में छुआरे चढ़ाने चाहिए। किसी मिट्टी के सकोरे में उबला हुआ दूध देसी घी डालकर रखना चाहिए। यह क्रिया 21 दिन तक करनी चाहिए और यह साधना पूर्णिमा से प्रारंभ करनी चाहिए। व्यक्ति की समस्या दूर हो जाती है। भवन बनाने के लिए, व्यापार का सुख भोगने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए एवं आकर्षण सम्मोहन करने के लिए मखाने की खीर में शहद डालकर खजूर गुड़ एक पत्तल पर रखकर उस पर 7 छोटी इलायची रखकर 7 लौंग जोड़ों पर इत्र हिना लगाकर वायुव्य कोण में रख दे तो लाभ होता है। किसी स्त्री का आकर्षण करना हो तो इन वस्तुओं के साथ 7 बर्फी के टुकड़े रख करके स्त्री का नाम पत्तल पर पते सहित लिखे तो स्त्री पर आकर्षण होता है। पुत्र पुत्री कहना न मानते हो, पड़ोसी तंग करते हुए तो उबले हुए चावल में बूरा मिलाकर कच्चे दूध में ये वस्तुएं मिलाकर वायव्य कोण में रखें। यह क्रिया 12 से 7 दिन की जाती है। पुत्र पुत्री कहना मानने लगेंगे, पड़ोसी तंग करना बंद कर देंगे। खप्पर को सिद्ध करने के बाद लाल रंग का थैला बनवाकर सिलकर उसमें रखा जाता है अपने पास। इस क्रिया को करने के बाद साधक को यदि धन की प्राप्ति करनी है तो वायव्य कोण में मखाने और खीर चढ़ाता रहे और किसी मिट्टी के सकोरे में शराब रखता रहे। साधक को
संपदा मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। सट्टा, लाटरी अथवा अज्ञात धन प्राप्त करना हो तो त्रयोदशी से पूर्णिमा तक 3 दिन तक यह कल्प करें। 7 लौंग के जोड़े, इत्रहीना लगे हुए 7 लड्डू, 7 पान लगे हुए, एक पात्र में मदिरा, एक पात्र में दूध, घी डालकर रखें। यह क्रिया पीपल के नीचे की जाए तो अत्युत्तम होती है। इस वीडियो में हमने मात्र जानकारी देने का प्रयत्न किया है, प्रयोग बिना गुरु के न करें। सावधान रहें, यह क्रिया बहुत तीव्र होती है, गलतियों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, नुकसान हो सकता है, अतः बिना गुरु के न करें। गुरु से आदेश लें, उनके निर्देशन में ही कोई क्रिया करें। बेहद उग्र प्रयोग है, हमने मात्र जानकारी देने का प्रयत्न किया है कि ऐसा भी तंत्र में होता है। इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।